दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी euridmedia.com। आज मैं एक ऐसे अफसर के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत ताकतवर माना जाता है और जिसे योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री ही निलंबित कर सकता है। शायद दूसरे मुख्यमंत्री होती तो अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई नहीं होती। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के नागालैंड कैडर के अधिकारी हैं जो शादी होने के बाद 2011 में यूपी कैडर में आए। यूपी कैडर में आने के बाद से ही वो मायावती, अखिलेश यादव और फिर योगी आदित्यनाथ के तीनों सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। बहुत कम ही अधिकारी ऐसे होंगे जिनको 5-5, 6-6 महत्वपूर्ण जनपदों में डीएम बनने का अवसर मिला हो। अगर हम इनका देखें, जो हमारे पास डिटेल्स है, ये अभिषेक प्रकाश 2011 में लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी थे। इस समय मायावती मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 2012 से 14 तक बरेली के जिलाधिकारी थे और 12 से 14 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 14 से 15 तक भी अलीगढ़ के जिलाधिकारी रहे। और फिर उसके बाद योगी सरकार में 18 में हमीरपुर के डीएम बने और फिर लखनऊ 20 में योगी आदित्यनाथ सरकार में लखनऊ के जिलाधिकारी बने। तो 5-5 जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं और हर जिले में इन पर हमेशा विवादों के घेरे में रहे। कोई भी जिला रहा हो, अगर हम लखनऊ के लें तो डिफेंस कॉरिडोर में इन पे काफ़ी गंभीर आरोप हैं कि लैंड यूज, जो पट्टे की ज़मीन को इन्होंने फर्जी तरीके से, जो पट्टे की ज़मीन थी उसको इन्होंने डिफेंस कॉरिडोर में देने का कार्य किया जो नियमों के खिलाफ था। असंक्रमणीय को संक्रमणीय बनवाया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बरेली लखनऊ हाईवे को स्पेशल सिटी बनाए, विशेष उसमें उसके जमीन के वहाँ पर के आरोप लगे थे। लखीमपुर में भी आरोप लगे थे। तो लखनऊ, लखीमपुर, अलीगढ़, हर जनपदों में जहाँ जिलाधिकारी रहे इन पर बहुत गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे निकट अफसरों में गिने जाते थे, क्योंकि बिहार की लॉबी बिहार अफसरों की, आईएएस अफसरों की लॉबी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत और सशक्त मानी जाती है। इस पर योगी आदित्यनाथ भरोसा भी करते हैं। अब इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी इन्वेस्टमेंट सीईओ, अब आप सोचिए इन्वेस्टमेंट सीईओ की कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिस पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी मुख्यमंत्री करने की घोषणा करते हैं और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लाखों रोजगार देने की बात हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई थी और इनके समय 2 इन्वेस्टमेंट समिट भी हो चुके हैं। 2023 फरवरी 2023, फरवरी 2024 में 2 इन्वेस्टमेंट समिट भी हो चुकी है, जिसमें करीब 1 लाख करोड़ के आए थे और काफी 30 से 40 हजार लोगों ने एमयू भी किया था। 1 लाख करोड़ के माना जाता है लगभग फैक्ट्री लगाने वाले आए थे, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए थे, वो दोनों इन्वेस्टर मीट में। अब आप सोचिए कि जिसको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरीके से और कैसे योगी आदित्यनाथ को धोखा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन अफसरों के सहारे योगी आदित्यनाथ कैसे अपना जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ साथ अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा। अब इनको अगर देखें तो इनका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट, चाहे देश के हों विदेश को हों, उनको कोऑर्डिनेट करना, सिंगल विंडो उनका सुविधा देना और आर्थिक विकास के लिए करना, नीति सुझाव देना, सब विभागों से कोऑर्डिनेशन करना, ये बहुत सारी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती थी। अब सोचिए कि कोतवाल ही अगर डकैती डालने लगे तो क्या हल होगा। और जिस परिवेश में, जिन परिस्थितियों में अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया है वो असाधारण कही जा सकती हैं, क्योंकि अगर ये सारे आरोप सही हैं, जिस राज्य के दलाल को, बिचौलिए को गिरफ्तार किया गया है और ये स्पष्ट किया गया कि 5% कमीशन। अब आप सोचिए जो इन्वेस्टर आ रहा है, योगी और मोदी दोनों मिलकर लगातार ये लगे हुए हैं कि इन्वेस्टर को मैक्सिमम सुविधाएं दी जाएं, जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार रहित हो और मैक्सिमम लोग को हम अपने यहाँ बुलाएं, उनसे इन्वेस्ट करें। और ये इन्वेस्टमेंट भी जो है, जो महत्वपूर्ण कंपनी थी, इसने भी अपना सोलर का इन्वेस्टमेंट करने का, सोलर जो प्रधानमंत्री का मुख्य एजेंडा है, किस तरीके से कि हम सोलर पावर को हम
इम्प्रूव करें। तो वैसे इम्पॉर्टेंट मिशन पर योगी आदित्यनाथ ने अभिषेक प्रकाश को तैनात किया था और जिस तरह से 5% कमीशन को लेकर फाइल को लटकाई गई और एक ऐसा व्यक्ति निशांत जैन जो पहले ही मेरठ में इसके खिलाफ कई गंभीर आरोप मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पहले तेल के कार्य करता था, तेल सप्लाई कार्य करता था, उसमें फर्जी उसे मुकदमे दर्ज, उसका और अभिषेक प्रकाश का संपर्क ही अपने आप में संदेह के घेरे में। कोई आरोपी जो किस तरीके से बिचौलिए के रूप में काम करता है, वो कहता है कि भाई आप जाइए फला व्यक्ति से, फला अफसर से मिलिए, 5% कमीशन दीजिए, तभी आपकी फाइल अप्रूव होगी, नहीं तो अप्रूव नहीं होगी। विश्वजीत दत्ता जो सेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने उनकी शिकायत पर कि उनका सब अप्रूव हो गया था और ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन ये निशांत जैन ने उनसे संपर्क किया और कहा 5% कमीशन देने के बाद आपकी फाइल अप्रूव होगी। उसे गिरफ्तार किया गया। अब इसलिए दत्ता को बधाई के पात्र हैं जो इतनी हिम्मत जुटाई शिकायत करने लगी। अदरवाइज कोई भी बिजनेसमैन जिसको बिजनेस करना है, इन्वेस्ट करना है, उत्तर प्रदेश में आईएएस से नौकरशाही से लड़ नहीं सकता, और वो भी अभिषेक प्रकाश जैसे ताकतवर आईएएस अधिकारी से लड़ नहीं सकता। अभिषेक प्रकाश को हम क्या कहा जाए, उनकी योग्य कहा जाए कि उनकी योग्यता को मायावती ने भी पहचाना, उनकी योग्यता को अखिलेश यादव ने पहचाना और उनकी योग्यता को वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना अधिक पहचाना कि उन्होंने इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, रोजगार के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए एक ट्रिलियन इकोनॉमी की जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। ये अभिषेक प्रकाश की काबिलियत, उनका योग्यता, यह उनके सत्ता से समन्वय के जुगाड़ को कहें कि कोई भी सत्ता हो, उनका समन्वय इतना बेहतर होता है, इतना जुगाड़ उनका बेहतर होता है कि वो अपनी बात, अपनी प्रतिभा उस मुख्यमंत्री के पास पहुंचा ले जाते हैं जो भी उनकी सत्ता रहती है। इसलिए तीनों सरकारों में विदाउट मुख्यमंत्री रिकमेंडेशन के कोई जिलाधिकारी बनाया नहीं जाता है। तो अभिषेक प्रकाश को अगर सारे कार्यकाल की जांच की जाए तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि ये अफसर योग्यता के आधार पर अभी तक आते रहे या मुख्यमंत्रियों के पास सत्ता के जुगाड़ के आधार पर आते रहे। और निश्चित मानिए कि अगर ऐसे ही अफसर पर योगी आदित्यनाथ भरोसा करते रहे और कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत ही दुखद स्थिति हो सकती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री के समय अगर ऐसे भ्रष्ट अफसर फल फूल रहे हैं तो इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ही जैसा मुख्यमंत्री कर सकता था, दूसरा कर पाता, इसमें भी बहुत गंभीर सवाल उठ सकते थे। तो एक बार फिर कहा जा सकता है कि अभिषेक प्रकाश जैसा आईएएस अधिकारी जो योग्यता के आधार पर सत्ता में समन्वय स्थापित करता था या अपने जुगाड़ के प्रतिभा के आधार पर वो लगातार महत्वपूर्ण पदों पर रहे। धन्यवाद।